हेलो स्टूडेंटों, मैं प्रबंधु गोस्वामी आज आपको विधानसभा के बारे में चर्चा करता हूँ अपने स्टडी यूपीएससी चैनल पे। विधान भवन जिसमें हमारे सीएम जो हम लोग विधायक चुन के भेजते हैं, उन्हीं में से एक विधायक चुना जाता है। आज हम उनके बारे में चर्चा करते हुए नए सृजन होने वाले विधान परिषद के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। 168 में हमें देखने को मिलता है, विधान भवन की चर्चा देखने को मिलती है कि इसमें 3 अंग होते हैं: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जब कोई कानून बनता है तो राज्यपाल जब राज्य के लिए साइन कर देते हैं तो वह राज्य के लिए एक मुख्य कानून के रूप धारण कर लेता है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। इसके बाद हमें देखने को मिलता है 169 में नई विधान परिषद का गठन होने की चर्चा देखने को मिलती है, जब केंद्र में राज्य द्वारा लिखित में एक पत्र भेज दिया जाता है कि हमें अपने राज्य में विधान परिषद की जरूरत है, तो यह गठन कर दिया जाता है। हमें इसके बाद आर्टिकल 170 में, अनुच्छेद 170 में नई जो विधानसभा है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि यह कैसे भंग होती है। विधानसभा कैसे भंग होती है? अगर कोई मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है तो विधानसभा भंग हो जाती है, या फिर कोई खत्म हो जाता है, कोई मंत्री वगैरह, तो वो है रिक्त स्थान, या कोई पूरी उस टाइम की सरकार है वो गिर जाती है तो वह भी भंग हो जाती है। इसके बाद 171 में हमें देखने को मिलता है सदन में चुने हुए व्यक्ति जो नई विधानसभा में या वहाँ के जो विधान परिषद है उसमें कैसे लोग चुने जाते हैं। तो 1/3 जो 1/3 है वह जो राज्य के विधायक उनके द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/3 पंचायत सदस्य द्वारा, जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं या वार्ड सदस्य होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है। उसके बाद 1/6 राज्यपाल द्वारा चुन के विधान परिषद में भेजे जाते हैं। उसके बाद 1/12 जो शिक्षक होते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा के रूप में कार्यरत हैं, उनके रूप में जो वोटिंग की जाती है उससे चुने जाते हैं। 1/12 जो स्थानांतर कर चुके हैं, जो बीए कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके, वह छात्र जो यूनिवर्सिटी में है या निकल चुके हैं, और लोग छात्र वोटिंग करते हैं। हमें देखने को मिलता है कि विधान परिषद हमें 6 जगह देखने को मिलती है। विधान परिषद हमें कहाँ 6 देखने को मिलती है: बिहार, महाराष्ट्र, यूपी। याद करें, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह हमें 6 जगह देखने को मिलती है। इसके बाद हमें आर्टिकल 172 पढ़ने को मिलता है, सदनों की अवधि। जो हमारा विधानसभा है वह एक प्रकार से भंग हो सकता है, लेकिन विधान परिषद कभी भंग नहीं होता, क्योंकि उसके 2 साल में जो सदस्य उनका चुनाव होता रहता है, आधे सदस्यों का करके चुनाव होता रहता है। लेकिन जो विधानसभा है उसका भंग हो जाती है। वो कैसे भंग हो जाती है कि किसी पार्टी से अगर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, इस प्रकार भंग हो जाती है। या बहुमत सिद्ध ना हो पाए तो अगर दूसरी पार्टी में बहुमत सिद्ध करने के लिए प्रस्ताव भेजा और यह सिद्ध नहीं कर पाते तो भी भंग हो जाती है। इसके बाद हमें 173 में देखने को मिलता है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब वह सरकारी नौकरी के किसी पद पे नहीं होना चाहिए, कोई नेता, कोई सरकारी पद नहीं होता है, यह एक हमारे समाज के सेवक होते हैं। और चौथा क्या कहा गया है? जो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम 25 साल होना चाहिए। और जो विधान परिषद का चुनाव लड़े उसको उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। 178 में कहा गया अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों की चर्चा की गई है। 178 में किसकी? अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों की चर्चा की गई है। 182 में विधान परिषद तथा विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। किसकी? विधान परिषद की। ठीक है। 202 में राज्य के बजट के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य में कितना बजट होगा, कितना कौन से पुल पे खर्चा करेंगे। जो फरवरी में बजट होता है, इस प्रकार राज्य का भी बजट जो राज्य सरकार होती है वो निकालती है। 213 में कहा गया है कि राज्यपाल का अध्यादेश, 213 में जैसे हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश देते हैं 123 के तहत, इस प्रकार 213 के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी करते हैं। जय हिंद दोस्तों। इस प्रकार हम अपने चैनल पे कोई ना कोई नया टॉपिक आपके साथ शेयर जरूर करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।